सीपीआईएम के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि कशीदगी के बाद और पहलगाम टेरर अटैक के बाद आपके बयानात और उसके बाद आज आप कुलगाम आए तो सूरत हाल जिस तरह से देखने को मिली, कशीदगी बॉर्डर्स पे काफ़ी जाने जो हैं उनका वो तलफ होना और काफ़ी लोग जख्मी और काफ़ी नुकसानात भी, क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने कहा कि मौजूदा सूरत हाल और कुछ दिन पहले हमारे इस खत्ते में क्या हुआ वो हमारे अवाम जानते हैं। आसमान से हमारी दुआ होती है कि बारिश हो ताकि फसल बचे, धूप हो हमारी फसल बचे, हमारे इंसान बचे। लेकिन पिछले दिनों आसमान अबूर आलूदा तो रहा ही, लेकिन साथ ही साथ बारिशें नहीं, बारूद बरसा। और भी और यहाँ भी वही जानते हैं जो उसकी जद में आए। आज आप जम्मू खत्ते में जाइए, राजौरी, पुंछ, आरसपोरा, सांबा, और यहाँ हमारे कश्मीर के खत्ते में आप उड़ी जाइए, कैरन जाइए और जगहों पर जाइए, बांडीपोरा के कई इलाकों में आज देख लेंगे किस कदर उजड़ गए हैं लोग, तबाही हुई है, कई जानें भी ज़ाया हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ। आज मैं यहाँ आया हूँ, एक दो टीमों का आपस में एक वो खेल रहे थे। मुझे आज खुशी हुई कि कुछ मुस्कुराहट कहीं नजर आए, लेकिन हम सियासी कारकुनों को और सियासी जमातों के रहनुमाओं को इन टीमों से समझना चाहिए। ये जो टीम्स जो हैं खेलने वाली, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कबड्डी हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, जो भी हो, ये टीम स्पिरिट जो होता है, ये लड़ते भी हैं लेकिन गले भी लगते हैं। ये लड़ते भी हैं, एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं। हमने ये भी इलेक्शन लड़ा, एक मैच हुआ, किसने हारा किसने जीता। अब बहरहाल तब भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, जिसने जीता उन पर ज्यादा जिम्मेदारी है, जिन्होंने हारा उनका भी मनसब है हमारे माशरे में। ये हतमी आखिरी हार, आखिरी जीत नहीं है। तो टीम स्पिरिट होना चाहिए था ताकि हम एक दूसरे को गले लगाए और रास्ता हमवार कर ले, ताकि आने वाला कल बेहतर हो हम सब के लिए, हमारे आवाम के लिए, हमारे जवानों के लिए। जंग हुई अभी दो ममालिक के बीच में, टेरर, बहुत ही अफसोसनाक दर्दनाक टेररिस्ट अटैक के बाद, जिसमें कई जानें तलफ हुई। लेकिन इस जंग ने भी क्या पैगाम दिया? ये नहीं कौन हारा कौन जीता, यही पैगाम है कि बारूद से न उनका खेत बचा, उधर का खेत बचा, न इधर की जमीन बची। बारूद से ज्यादा तबाही ही होती है, वही आज तक की कहानी है। और इसलिए मेरी अपील है मुख्तसर तौर पर अपने सियासी रहनुमाओं से, सियासी क़यादत से, चाहे उनका ताल्लुक किस पार्टी से है, चाहे उनका ताल्लुक वो सरकार में है या अपोजिशन में है, छोटी जमात है, बड़ी जमात है, अफराद हैं, लिखने वाले हैं, मीडिया वाले हैं, सिविल सोसाइटी वाले, यार हम बड़ी मुसीबत में हैं, बड़ी दलदल में है। जम्मू कश्मीर क्रॉस फायर में है और अभी ये फैसला नहीं है कि पता नहीं कल क्या होगा आने वाले वक्त में। हमारी कोशिशें हों कि जंग के असरात उनका मुकाबला हो, ये सिलसिला टकराव का रुक जाए और आवाम को राहत मिले। मसाइल हैं, उलझने हैं, मसाइल का हल एक दूसरे का गिरेबान पकड़ कर नहीं, गले लगा कर ही आज तक निकला है। ये पूरी दुनिया की तारीख हमें बता रही है। कई मामलात है दो ममालिक के बीच में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, जो कोई और सालिसी कर ले, हमें खुद ही अपना सालिस बनना चाहिए ताकि अमन कायम हो, देर पा अमन कायम हो। और देर पा अमन कायम होगा तब जब हम एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा न हो जाए, बल्कि टीम का स्पिरिट हो, हम आपस में इख्तलाफ भी कर लें लेकिन गले भी लगना
गले लगाना भी सीखें। आखिर पर ये बताइए, क्योंकि बेरोजगारी का ग्राफ पहले से ही काफी बढ़ गया था, ऐसे में मईशत को भी धचका लगा। हालिया जो हालात, कशीदा हालात बने, उसके बाद टूरिज्म इफेक्ट पड़ा, काफी सारी क्या चीजें। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप पूरे मुल्क का सवाल देख लेंगे, उधर भी, उस मुल्क का भी, हमारे मुल्क का भी, पैसा जंग पर खर्च हुआ, बारूद पर खर्च हुआ, टूट फूट पर खर्च हुआ। बनाने में कहा आपने, कौन सा पुल बना जंग से, कौन सा प्रोजेक्ट बना? रोजगार हम जहां तक अभी असेंबली का ताल्लुक है, 6 महीने हो गए, अभी हम इसी टकराव में हैं कि क्या हमें, जो मैंने पहले ही असेंबली में कहा था, फाइल उधर जाए या इधर जाए, वो मसला भी अभी उलझा ही रहा है। तो मेरी राय में, चाहे इकोनॉमी का सवाल है, रोजमर्रा जिंदगी का सवाल है, किसी भी तबके का, बेरोजगारों की जो एक समस्या है बड़ी रोजगार की, उसमें और ज्यादा पेचीदगियां पैदा हुई है। तो हमारा टूरिज्म, जैसा कि भी आपने कहा, कुछ राहत मिलने के तरीके थे, वो भी बंद होते हुए, मतलब वो भी बंद ही हुए हैं। अब आगे बढ़े तो बढ़े कैसा, लेकिन क़यादत के लिए यही जरूरी है कि वो आवाम में एतमाद पैदा कर ले, रास्ता ढूंढें और रास्ते तलाश कर लें, अपॉर्चुनिटीज को सीज कर लें, ताकि हमारे आवाम को, हमारे जवान को जिंदगी की राहत मिले, आने वाला कल उनके लिए कोई नया पैगाम लेकर आए। ये थे सीपीआईएम के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद सुद तारिक आमी। इन्होंने कहा कि जंग से किसी का भला नहीं हो सकता, और बहरहाल गोली उधर से चले या इधर से, तो मरता आम आदमी है। और इन्होंने ये कहा कि देर पा अमन के लिए जो है कोशिशें तेज करनी चाहिए। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम।